अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बात करने जा रहे हैं उस मखलूक की जो 24 घंटे हमारे साथ रहती है और जो हमारे खून के अंदर दौड़ती है। आखिर वो मरते दम तक हमारे साथ क्यों रहेगा और किस लिए वो हमारे साथ 24 घंटे मौजूद है, तो जानते हैं आज हम इस वीडियो में। वैसे तो साइंसी तहकीकात के मुताबिक इस दुनिया में हम जैसे कई और हम शक्ल होते हैं, तकरीबन 6 या 7, मगर हमारा एक हम शक्ल और मौजूद होता है जो जिन्नात की नस्ल में से होता है, जो हर वक्त हमारे साथ रहता है, जो बहू हमारे जैसा दिखता है। दरअसल इस्लाम में इसको कारीन या हमजाद का नाम दिया गया है। इंसानी जिस्म में 2 रूहें होती हैं। एक वो रूह जो इंसान के अंदर मौजूद होती है, जो सारे काम सर अंजाम दे रही होती है। ये लतीफ़ रूह होती है जो जिस्म से जुड़ी होती है, और दूसरी रूह पैकर नूर होता है जो बाहर का सारा निज़ाम देख रहा होता है। ये 2 तरह की रूहें होती हैं जो हमारे जिस्म से मुंसलिक होती हैं। लतीफ़ रूह तो मरने के बाद हमारे जिस्म से निकल करके आगे हमारे साथ बढ़ जाती है, लेकिन ये रूह जिसे हम हमजाद कहते हैं, ये पैदाइश से लेकर के सिर्फ हमारे इख्तिताम तक हमारे साथ होती है। ना तो ये जिन है, ना तो ये इंसान है, और ना ही ये शैतान है। लेकिन जब इंसान पैदा होता है तो दूसरी तरफ एक और मखलूक पैदा होती है जो बिल्कुल इंसान की हम शक्ल होती है, उसकी जैसी। और वो जैसे जैसे बड़ा होता है, ये उसके दिल में बसपसे और गंदे ख्यालात डालता है और उसको बुराई की तरफ उकसाता है। अगर हम पसे मंजर देखें तो हुआ कुछ यूं था कि इब्लीस ने अल्लाह से मोहलत मांगी थी और अल्लाह से कुछ हथियार मांगे थे वो इंसान को वरगला सके। अल्लाह ने उसको कुछ हथियार दे दिए ताकि वो भी अपने मोमिन बंदों को आजमा ले। तो इब्लीस इस शर वाली मखलूक से इंसान के दिल में, दिमाग में वसवसे डालता है, और ये दिल की बहुत करीब होता है और ये खून की तरह रवां दवा होता है इंसान के जिस्म के अंदर। हत्ता के चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते हर वक्त इंसान के साथ रहता है। इंसान के जिस्म से ये रूह निकाल ली जाएगी, फिर ये जो हमजात है ये भी किसी दूसरी दुनिया में चला जाएगा और ये कयामत के दिन ही मरेगा, उसको कयामत के दिन ही मौत आएगी। दरअसल अगर बंदा नेक होता है और सौले होता है तो ये हमजाद भी उसके साथ नेक और सौले हो जाता है, और अगर बंदा अपनी ज़ात से ख़राब होता है तो ये हमजाद भी शर की तरफ माइल हो जाता है। ये काफिर के खाने पीने हत्ता के सोते के टाइम भी उसके साथ होता है, लेकिन मुसलमान को ये सिर्फ दूर से परख रहा होता है और देख रहा होता है कि कब वो अपने दीन से गाफिल हो। बहरहाल इसके अलावा भी साइंटिस्ट वगैरह ने रिसर्च की और कई दफ़ा ऐसा हुआ कि उनको भी इत्तेफाक हुआ, उनको ये बात समझ में आई कि जो दीन में साबित है कि इंसान के साथ कोई और मखलूक भी है। इन्होंने जब रिसर्च की तो इनको भी ऐसे ही एक मखलूक के बारे में पता चला जो इंसान के साथ मरते दम तक रहता है, और इन्होंने उस मखलूक को औरा का नाम दिया। हत्ता कि इन्होंने उस मखलूक की तस्वीर लेने की भी कोशिश की और ये तस्वीर लेने में कामयाब रहे। इन्हें तस्वीर में एक हल्की सी रोशनी शुआएं नजर आई और इस बात से इनको लगा कि वाकई इंसान के साथ कोई दूसरी मखलूक जुड़ी हुई है। अब हम बात करते हैं आमिल और काला जादू की। जो लोग काला जादू करते हैं वो हमजाद से एक तरह से कमिटमेंट लेते हैं कि हमजाद जो है वो उनकी मदद करेगा और वो सामने वाले इंसान को दीन इस्लाम से खारिज करवा देंगे, यानी निकलवा देंगे और उसको भटका देंगे। अब होता कुछ यूँ है कि जब हमजाद से इनकी बातचीत होती है और हमजाद इनके काबू में आता है तो हमजाद इनको सारी खबरें देता है जो भी इंसान की ज़िंदगी में गुजरे होते हैं मराहिल, और ये तमाम मराहलों को जानबूझ के देख करके वो आमिल सामने वाले आने वाले इंसान को उसकी सारी पुरानी बातें याद दिला देते हैं और लोग समझते हैं कि कोई बहुत ही बड़ा आमिल है।
اور اس طرح سے کالا جادو اور یہ خطرناک قسم کے جادو کامیاب ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمزاد ان کی مدد کرتا ہے۔ اب اختتام میں ہوتا کچھ یوں ہے کہ اکثر اوقات عاملوں سے کام لینے کے بعد ہمزاد ان کو بھی جان سے مار دیتے ہیں، اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ عاملوں نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا اور توڑا یا کوئی بھی مسئلہ ہوا تو وہ کے شر سے بچ نہیں پائے۔ بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام نے جیسے اچھے جنات جو کہ ہمزاد تھے ان سے مسجد کی تعمیر کروائی تھی اور ان سے کام لیا تھا، اب انسان کے اوپر ہے کہ انسان ان کو نیک و صالح بنائے یا شر کا پیکر بنائے۔ بہرحال سائنسی تحقیقات کے مطابق اور اسلامی روایت کے مطابق ہمزاد یعنی انسان کا ہم شکل ایک طرح کی دوسری روح جو 24 گھنٹے سامنے والے بندے کے ساتھ رہتی ہے وہ موجود ہے، آپ کے ساتھ ہر وقت کوئی 24 گھنٹے موجود ہے۔ اب بھلے آپ عبادت اور نیک پن کر کے اس کو صالح بنائیں یا اپنے غلط کاموں سے اس کو شر میں مبتلا کریں، وہ آپ کے اوپر ہے۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو ہمزاد کے اوپر تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔